Hello students, today we will study the next topic, that is the mole concept formulas. कल हमने पढ़ा है, नेक्स्ट मैं प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि मतलब मोल कॉन्सेप्ट होता है क्या. नाउ वी विल स्टडी द मोल कॉन्सेप्ट फार्मूलाज. कौन कौन से फार्मूले यूज करेंगे. सो लेट्स सी स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट वन इज द मोल्स ऑफ एन एलिमेंट. मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट, mass of an element upon atomic mass. पहला फार्मूला जो है आपका मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, और इसको डिवाइड करेंगे. मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के क्या निकालेंगे, मोल्स निकालने. क्या लिखेंगे, मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से. सेकंड, मास ऑफ वन एटम. किसी भी एटम का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23. क्या करेंगे, मास ऑफ वन एटम निकालने के लिए, एक एटम का मास निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23. Now, I think these two formulas, moles of an element, mass of an element divided by atomic mass, then mass of one atom equal to atomic mass upon 6.022 into 10⁻23. Third formula we will use. अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, moles of molecules. क्या है, moles of molecules. किसी molecules के moles निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ मॉलिक्यूल, और डिवाइड करेंगे उसको किससे, डिवाइड करेंगे सिंपली मोलर मास से. किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास. किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास. मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन मोलर मास. नाउ द फोर्थ वन इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23. दीज आर द नेक्स्ट टू फार्मूलाज. मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या है, किसी मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड करेंगे मोलर मास से. मास निकालना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23. नाउ we will take the another formulas for the calculation of the moles. That is the fifth formula is that the fifth formula use करेंगे. क्या निकालना है, simply volume occupied by a one mole of gas. volume occupied by a mole of gas at NTP इक्वल टू होता है 22.4 लीटर, और सिंपली इक्वल टू हो जाएगा 22,400 मिलीलीटर. ठीक है, बट एट NTP इट विल बी द सिंपली 22.4 लीटर. किसी भी गैस का वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई अ मोल ऑफ गैस एट NTP, कोई भी गैस हो उसका जो वॉल्यूम होगा एट NTP जो होगा वन मोल का, वो कितना होगा, वॉल्यूम जो होगा एट NTP पर कितना होगा, 22.4 लीटर होगा. ठीक है. नाउ दिस वाज द फिफ्थ फार्मूला. नाउ वी विल यूज द सिक्स्थ फार्मूला. सिक्स्थ फार्मूला कौन सा है, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस. अभी आपने क्या क्या देखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना है, एलिमेंट का निकालना है. दूसरा क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के निकालना है. नाउ दिस वन इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू हो जाएगा, आगे लिख लेते हैं, थोड़ा सा है वी हैव द स्पेस. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली वॉल्यूम एट NTP
डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। सिंपली यू विल सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, किसी भी गैस के मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम एट एनटीपी, उस गैस का वॉल्यूम एनटीपी पे कितना है और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कितना है, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। अब स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो बेसिकली स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम is the standard molar volume is the volume occupied by 1 mole of standard molar volume is the volume occupied by 1 mole of any gas at NTP, 1 mole of gas at NTP which is equal to 22.4 लीटर। सिंपली क्या है, हमें निकाला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू होता है वॉल्यूम एट एनटीपी, वॉल्यूम ऑफ दैट गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। अब स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम होता क्या, मालूम, वॉल्यूम तो दिया रहेगा, इट विल बी गिवन द क्वेश्चन, बट व्हाट इज द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, सो स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, दिस इज द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम occupied by a mole of any gas at NTP which is equal to the 22.4 लीटर, जो किसके बराबर होगा बेटा, 22.4 लीटर के बराबर होगा। नाउ we will study the next formula, that is the next formula of the moles of the number of moles को कैलकुलेट करने का, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। सेवेंथ फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। क्या है नंबर ऑफ, फार्मूला क्या है, सेवेंथ फार्मूला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली आस्क्ड इन द कंपटीशन एग्जाम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, मतलब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, किसके फाइंड आउट, आइटम का निकालने हो, चाहे मॉलिक्यूल्स के निकालने हो, चाहे आयंस के निकालने हो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स के निकालने, क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट, किससे डिवाइड करेंगे, एवोगाड्रो कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, आइटम के मॉलिक्यूल्स निकालें, आयंस निकालें या इलेक्ट्रॉन के, क्या फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन, इसको डिवाइड करेंगे हम एवोगाड्रो कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ऑल दिस। We will solve the numericals on these topics also. Now the next formula, that is formula number 8. We will see 8th formula, which is basically used, and this is the number of moles of solute. Number of moles of solute equal to क्या हो जाएगा, molarity into volume of solution in liter, क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के मोल्स निकालने हैं, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर करेंगे। नाउ वी विल यूज द 9th फार्मूला नंबर 9,
दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेसिकली नाइन्थ क्या है, इसी का एक सब पार्ट्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स। एक फार्मूला और आता है नंबर ऑफ मिलीमोल्स, आपको निकालने हैं मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर जनरली निकालना है तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर होगा। अगर आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मिलीमोल्स इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। नाउ नेक्स्ट फार्मूला, या सिंपली इसे क्या करें, मिलीमोल्स अपॉन 1000, इसे क्या कर लेंगे, दैट इज करके मिलीमोल्स अपॉन 1000, मिलीमोल्स अपॉन 1000 इक्वल टू मोल्स, मिलीमोल्स अपॉन 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स। नाउ दिस वाज द एर्थ फार्मूला। नाउ वी विल यूज द नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर अ कंपाउंड, एक बेसिकली आपका क्या होगा, नाइन्थ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, कहाँ कंपटीशन पूछा जाएगा, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं वहां पर यूज किया जाएगा। नाउ सी विच इज द, फॉर अ कंपाउंड, कोई कंपाउंड है, फॉर अ कंपाउंड NXMY MXNY X moles of N equal to the Y moles of M. This will always consider. अगर कोई कंपाउंड है, फॉर अ कंपाउंड MXNY X moles of N will be equal to the Y moles of M. These are the some very important formulas of the moles. Now we will see the another formulas which is generally based on the mass also. अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल में आपका क्या है, 1 मोल किसके बराबर होता है, मास में, तो 1 मोल बेसिकली क्या होगा, 1 मोल किसके बराबर, अगर एल्युमिनियम है, मास का रिलेशन देखते हैं, तो अगर एल्युमिनियम है, इफ इट इज द एल्युमिनियम तो 27 ग्राम का होगा, एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। कार्बन अगर हम लेते हैं, कार्बन कितना है, कार्बन 12 ग्राम होगा। और अगर हम बात करें कि आपका O2 कितना होगा, तो 32 ग्राम होगा। अगर हम बात करें कि NaCl कितना होगा, ये आपका मॉलिक्यूल है, 58.5 ग्राम होगा। अगर हम बात करते हैं कि आयरन कितना होगा, Fe कितना होगा, 56 ग्राम होगा। अगर हम बात करते हैं कि H2O कितना होगा, तो H2O कितना होगा, 18 ग्राम होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। 1 मोल मास के अकॉर्डिंग कितने के बराबर होगा, तो 1 मोल इक्वल टू 1 मोल इफ द एटम, 1 मोल में कार्बन कितना बोलेंगे, 12 ग्राम, 1 मोल में एल्युमिनियम 27 ग्राम, 1 मोल में आयरन 56 ग्राम, 1 मोल में मीन दीज आर द एटम्स। अगर एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। 1 मोल किसके बराबर होगा, एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। 1 मोल O2, अगर हम बात करें 1 मोल में O2 कितना होगा, O2 इज द 2 एटम से मिलकर बना है, तो ये क्या है, 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम, 2 का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। सो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। 1 मोल ऑफ O2 इक्वल टू 32 ग्राम एंड 1 मोल में अगर बात करें NaCl कितना है, 58.5 ग्राम, 1 मोल H2O 18 ग्राम। एंड इफ यू आर टॉकिंग 1 मोल में हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन गैस, इट विल बी द 2 ग्राम। So these are the some important formulas, students. Hope after learning these formulas you are able to solve the numericals further what I am going to made on this topic. मैं इस टॉपिक पर जो भी वीडियो बनाऊंगा आप उसका यूज करेंगे, इन फार्मूलाज का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और these are the very important formulas. Hope you got all the concept of the formulas related to the moles. Thank you. Have a good day.